डीप वर्क, कैल न्यूपोर्ट। भूमिका, एक शोरगुल भरी दुनिया की कहानी। सोचिए आप किसी लाइब्रेरी में बैठे हैं, सामने ढेर सारी किताबें, चारों ओर सन्नाटा, और आप पूरी तरह से डूबे हुए हैं उस किताब के अंदर। अचानक फोन की नोटिफिकेशन डिंग करती है और आपकी कंसंट्रेशन टूट जाती है। यही है आज की दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट। हम फोकस खो रहे हैं, हमारी एनर्जी शैलो डिस्ट्रैक्शंस में बिखर रही है। व्हाट्सएप मैसेजेस, सोशल मीडिया स्क्रॉल, ईमेल्स की एंडलेस लिस्ट। कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब डीप वर्क में यही सवाल उठाते हैं, क्या आज की डिस्ट्रैक्शन फील्ड दुनिया में डीप फोकस पॉसिबल है, और अगर हां तो इसे कैसे मास्टर किया जाए। अब चलिए इस किताब को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करते हैं। चैप्टर 1, डीप वर्क वर्सेस शैलो वर्क। कैल न्यूपोर्ट दो वर्ल्ड्स की तुलना करते हैं। डीप वर्क, जब आप पूरी अटेंशन एक डिमांडिंग टास्क को देते हैं, जैसे कोडिंग, राइटिंग, रिसर्च या कोई क्रिएटिव काम, इसमें आपका दिमाग हाई क्वालिटी आउटपुट देता है। शैलो वर्क, लो वैल्यू, इजी टू डू एक्टिविटीज, जैसे ईमेल्स चेक करना, रैंडम कॉल्स अटेंड करना, रिपोर्ट्स सुपरफिशियली एडिट करना। स्टोरी एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक ऑथर हैं। अगर आप 2 घंटे डीप वर्क में लिखते हैं तो शायद एक पावरफुल चैप्टर तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर वही 2 घंटे आप नोटिफिकेशंस, कॉल्स और ईमेल्स में खर्च करते हैं तो शायद सिर्फ 2 पैराग्राफ्स ही लिख पाएंगे। लेसन, डीप वर्क ही आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है, शैलो वर्क सिर्फ बिजी दिखाता है। चैप्टर 2, क्यों डीप वर्क रेयर और वैल्यूएबल है। आजकल हर जगह कंपटीशन है, लेकिन डीप वर्क करने वाले रेयर है। क्यों? सोशल मीडिया का एडिक्शन, हर 5 मिनट में फोन चेक करना। कंपनीज का ओपन ऑफिस कल्चर, जहां हर कोई हर समय अवेलेबल रहना चाहता है। मल्टीटास्किंग का भ्रम, लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी है, जबकि यह फोकस को किल करता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क आज की नॉलेज इकोनॉमी में सोने से भी कीमती स्किल है। एग्जाम्पल, इमेजिन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अगर वो डीप वर्क से कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम सॉल्व कर सकता है तो उसकी वैल्यू 100 ईमेल्स रिप्लाई करने वाले एम्प्लॉय से कहीं ज्यादा होगी। टेक अवे, रेयर स्किल्स ही रेयर रिवॉर्ड्स लाते हैं। चैप्टर 3, डीप वर्क हाइपोथेसिस। यहां कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब का कोर हाइपोथेसिस बताते हैं। जो लोग डीप वर्क को मास्टर करेंगे वही भविष्य की दुनिया में थ्राइव करेंगे। उनके अनुसार फ्यूचर इकोनॉमी में 2 तरह के लोग सक्सेसफुल होंगे। हाई स्किल्ड वर्कर्स, जो क्विकली सीख सकते हैं और नई चीजें अप्लाई कर सकते हैं। सुपरस्टार्स, जो अपने डोमेन में बेस्ट हैं, और दोनों ही कैटेगरीज में पहुंचने का रास्ता डीप वर्क से होकर गुजरता है। चैप्टर 4, न्यूरोसाइंस ऑफ फोकस। क्यों डीप वर्क इतना पावरफुल है? क्योंकि जब हम डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो हमारा ब्रेन माइलिन नाम की शीट बनाता है न्यूरॉन्स के आसपास। ये शीट ब्रेन सर्किट्स को तेज और मजबूत बनाती है। सिंपल वर्ड्स में, जितना ज्यादा डीप वर्क उतना तेज और शार्प दिमाग। स्टोरी, एक वायलिनिस्ट दिन में कई घंटे प्रैक्टिस करता है। वो सिर्फ कैजुअली नहीं बजाता बल्कि पूरी कंसंट्रेशन से। इसी कारण उसका ब्रेन म्यूजिकल नोट्स को लाइटनिंग स्पीड से पकड़ लेता है। लेसन, फोकस्ड प्रैक्टिस ही एक्सीलेंस पैदा करती है। चैप्टर 5, द 4 रूल्स ऑफ डीप वर्क। अब आते हैं किताब के हार्ट पर, न्यूपोर्ट के 4 रूल्स। रूल 1, वर्क डीपली। डीप वर्क को अपने स्केड्यूल का हिस्सा बनाओ। इन्वायरमेंट क्रिएट करो जहां डिस्ट्रैक्शन 0 हो। टेक्निक्स, मोनास्टिक मोड, डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह एलिमिनेट करना। एग्जाम्पल, किसी कैबिन में जाकर लिखना। बाइमोडल मोड, टाइम ब्लॉक्स बनाना, कुछ दिन शैलो वर्क, कुछ दिन डीप वर्क। रिदमिक मोड, डेली रूटीन में फिक्स्ड आवर्स डीप वर्क के लिए रखना। जर्नलिस्टिक मोड, किसी भी अवेलेबल टाइम में तुरंत डीप वर्क शुरू करना। एग्जाम्पल, जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर की लास्ट बुक लिखने के लिए लग्जरी होटल में जाकर खुद को आइसोलेट किया। लेसन, डीप वर्क एक्सीडेंटली नहीं होगा, इसे डिजाइन करना पड़ेगा। रूल 2, एम्ब्रेस बोर्डम। हम बोर्डम से भागते हैं,
2 मिनट भी फ्री मिलते हैं तो फोन निकाल लेते हैं। लेकिन न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आप बोर्डम टॉलरेट करना नहीं सीखते तो आप फोकस करना नहीं सीख पाएंगे। प्रैक्टिस, अपने ब्रेन को ट्रेन करें कि हर खाली पल फोन चेक ना करें। प्रोडक्टिव मेडिटेशन करें, वॉक करते समय किसी प्रॉब्लम पर डीप सोचें। लेसन, बोर्डम इज अ ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर फोकस। रूल 3, विथ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हमें डोपामीन शॉट्स देता है, लेकिन डीप फोकस डिस्ट्रॉय करता है। न्यूपोर्ट का सुझाव है, हर टूल को क्रिटिकली इवैल्यूएट करें। क्या यह टूल मेरे गोल्स को आगे बढ़ा रहा है या सिर्फ मेरा टाइम खा रहा है? स्टोरी एग्जाम्पल, एक ऑथर ने फेसबुक छोड़ दिया और उस समय का उपयोग अपनी किताब लिखने में किया। नतीजा, उसकी प्रोडक्टिविटी और इनकम दोनों बढ़ गई। टेक अवे, फोमो से लड़ो, हर प्लेटफॉर्म जरूरी नहीं है। रूल 4, ड्रेन द शैलोज। हमारा बहुत सा समय ट्रिवियल टास्क्स खा जाते हैं, जैसे अननेसेसरी मीटिंग्स, एंडलेस ईमेल्स। न्यूपोर्ट कहते हैं, अपने दिन का हर मिनट स्केड्यूल करो। शैलो वर्क को मिनिमाइज करो, ऑटोमेट करो या डेलीगेट करो। एग्जाम्पल, बिल गेट्स ने अपने थिंक वीक्स बनाए, 2 हफ्ते का कंप्लीट आइसोलेशन सिर्फ पढ़ने और सोचने के लिए। लेसन, टाइम इज फाइनाइट, उसे शैलो कामों पर वेस्ट मत करो। चैप्टर 6, स्टोरीज ऑफ डीप वर्कर्स। कैल न्यूपोर्ट कुछ इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स देते हैं। कार्ल जंग, अपने राइटिंग और रिसर्च के लिए उन्होंने फॉरेस्ट में रिट्रीट बनाया ताकि डिस्ट्रैक्शन फ्री काम कर सके। एडम ग्रांट, एक टॉप प्रोफेसर जो पूरे ब्लॉक्स बनाते हैं रिसर्च और राइटिंग के लिए और उस दौरान ईमेल्स तक अवॉइड करते हैं। बिल गेट्स थिंक वीक्स का इस्तेमाल डीप स्ट्रैटेजी और आइडियाज जनरेट करने के लिए। मोरल, डीप वर्कर्स लेजेंड्स बनते हैं। चैप्टर 7, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्रगल्स। डीप वर्क आसान नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। फ्रेंड्स और कॉलीग्स सोचते हैं कि आप एंटी सोशल हो गए। सोशल मीडिया छोड़ना मुश्किल लगता है, इमीडिएट डिस्ट्रैक्शंस मोर टेम्पटिंग लगते हैं, लेकिन यही स्ट्रगल ग्रोथ का हिस्सा है। लेसन, डिस्ट्रैक्शन रेजिस्टेंस ही डीप वर्क की असली कॉस्ट है। चैप्टर 8, रेजोल्यूशंस। कैसे डीप वर्क को जीवन का हिस्सा बनाएं? मॉर्निंग रूटीन में सबसे पहले डीप वर्क करो। अपने फोन और इंटरनेट यूसेज पर स्ट्रिक्ट रूल्स लगाओ। टाइम ब्लॉकिंग मेथड से हर दिन का स्ट्रक्चर तय करो। शटडाउन रिचुअल अडॉप्ट करो। दिन के अंत में काम बंद करो और पूरी तरह रिलैक्स हो जाओ। चैप्टर 9, मॉडर्न रेलेवेंस। आज एआई और ऑटोमेशन का दौर है। सिंपल रिपेटिटिव जॉब्स मशीन्स ले लेंगी, लेकिन जो काम कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग मांगते हैं वो सिर्फ डीप वर्कर्स कर पाएंगे। मतलब, डीप वर्क इज इक्वल टू फ्यूचर प्रूफ स्किल। चैप्टर 10, कंक्लूजन। जीवन का सबक। कैल न्यूपोर्ट का मैसेज क्रिस्टल क्लियर है। डिस्ट्रैक्शन आज की सबसे बड़ी एनिमी है, डीप वर्क ही असली सुपर पावर है। अगर आप सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हैं, सोशल मीडिया की जंजीरों को तोड़ो, बोर्डम को गले लगाओ, शैलो टास्क्स को मिनिमाइज करो और डीप वर्क को डेली हैबिट बनाओ। लाइफ मोरल, डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, ये एक फिलॉसफी है मीनिंगफुल लाइफ जीने का, अपने काम में मास्टरी पाने का और दुनिया में कुछ लास्टिंग क्रिएट करने का। फाइनल वर्ड्स। सो दोस्तों, डीप वर्क हमें यही सिखाता है, बिजी दिखना और ट्रूली प्रोडक्टिव होना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप भी अपने करियर और लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्ट्रैक्शन से लड़